Okay, beta. So, good afternoon. Okay, beta. So, हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स खत्म कर लिया था. ओके ओके मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट कर लिया था. आज से हम लोग बेटा काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे. क्या बेटा? हाँ, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा. काइनेमेटिक्स में क्या होता है बेटा? हम लोग किस चीज को डील करते हैं काइनेमेटिक्स में? काइनेमेटिक्स क्या है, कुछ आइडिया है आपको? ओके, सो बेटा देखो काइनेमेटिक्स क्या है. काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम लोग क्या है, मोशन को स्टडी करते हैं. जैसे आपने बोला इक्वेशंस होती है मोशंस की, है ना. इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग बॉडी के मोशन को स्टडी करेंगे. बॉडी मूव कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, इस चीज को स्टडी करना है हमें. ओके, सो ये क्या है, काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं हम लोग? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विदाउट इट्स कॉज. कि मोशन का कॉज क्या है उसे नहीं स्टडी करना हमें, मोशन किस तरह का है, कैसे हो रहा है वो देखना है बेटा. ओके, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विदाउट its cause. Okay, so kinematics is a branch of physics in which we study about the motion of body without its cause. Okay, क्या कर रहे हो? आ रहे हैं? Okay, यहां पे काइनेमेटिक्स में बेटा देखो मोशन इन 1D पढ़ते हैं हम लोग. मोशन इन 1D, इसे लीनियर मोशन भी बोल दिया जाता है बेटा, लीनियर मोशन. या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. ओके, मोशन इन 1D बोल दो बेटा, द लीनियर मोशन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. एंड सेकंड इज मोशन इन 2D. एक्सक्यूज मी सर, 2D का मतलब है टू डिमेंशनल. यस सर विदाउट के बाद क्या लिखा है आपने? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विदाउट इट्स कॉज. इसके रीजन के बिना बेटा मोशन क्यों हो रहा है वो नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग. ओके, so motion in 1D linear motion, or you can say motion along straight line, and another is motion in 2D. 2D में क्या होता है बेटा, हम लोग पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड सर्कुलर मोशन. अभी के लिए टीचर आपको सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन करवाएंगे बेटा, और सर्कुलर मोशन आपको करवाएंगे रोटेशन में. क्लियर है? अगर आप बुक्स देखोगे बेटा, बुक्स में सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स वाला पार्ट यहीं पे दिया होता है. तो अलग अलग टीचर्स अलग अलग वे से पढ़ाते हैं. कुछ टीचर्स क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स में जब मोशन इन 2D करवाते हैं तो इसके कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करवा देते हैं. ओके, बट अगर आप लोग देखो एनसीईआरटी भी देखोगे, एनसीईआरटी में भी ऐसे है कि सर्कुलर मोशन यहाँ पे दे रखा है. बट क्या है, बाद में जाकर फिर जब आप रोटेशन स्टार्ट करते हो, रोटेशन मैकेनिक्स, वहां पे फिर सर्कुलर मोशन स्टार्ट होता है. ओके, तो टीचर क्या करता है, क्योंकि तब तक बच्चा ये चीज भूल सकता है और भूल जाते भी है मैक्सिमम बच्चे, तो ये चीज को वो वहां पे सीधा रोटेशनल मैकेनिक्स में डिस्कस करेगा आपके साथ. ओके, तो इसका काइनेमेटिक्स वाला पार्ट, इसका डायनामिक्स वाला पार्ट, सारा पार्ट वहां पे वो रोटेशनल मैकेनिक्स में कवर करेगा. सो यहाँ पे हम लोग जो कवर करेंगे बेटा, मोशन इन 1D एंड 2D में सिर्फ हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करेंगे बेटा. क्लियर है? ओके, देखो बेटा 1D एंड 2D ये क्या है?
वन डिमेंशनल, टू डिमेंशनल। वन डिमेंशनल में क्या होगा बेटा, आपका जो बॉडी का मोशन है ना बेटा, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, इधर इन एक्स डायरेक्शन और इन वाई डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन का मतलब भी क्या है कि स्ट्रेट लाइन के अलावा, ओके, एक ही डायरेक्शन के अलाउंग मूवमेंट होगी। ये टू आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 2D में क्या होगा, साइमल्टेनियसली आपकी जो बॉडी है बेटा टू एक्सिस में मूव करेगी। जैसे आप किसी बॉल को थ्रो करते हो बेटा, यहां से मैं किसी बॉल को थ्रो करता हूं, जब आप क्रिकेट में देखोगे, जैसे आप क्रिकेट में देखते हो बॉल को फेंकता है फील्डर, तो विकेट कीपर तक पहुंचती है बॉल, तो क्या होता है, यहां से फील्डर ने बॉल को फेंका, वो क्या है बेटा, यहाँ विकेट कीपर के पास कुछ ऐसे आके गिरता है कि नहीं गिरता बेटा? आप लोगों ने भी बहुत बार ट्राई किया होगा, तो आपने देखा होगा इस तरह से बॉल जाके गिरता है। तो इस वक्त देखिए हर पॉइंट पे देखिए बेटा, बॉडी जो है बेटा टू डायमेंशनल में मूव कर रहा है। ओके, बॉडी का जो मोशन है वो टू डायमेंशनल है, मतलब साइमल्टेनियसली उसका एक्स एंड वाई पोजीशन चेंज हो रहा है। सर्कल में भी देखो आप, ये क्या है, इसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं बेटा। यही आपका क्या है बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन है। सर्कुलर मोशन देखो बेटा, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आपकी बॉडी सर्कल में चलती है बेटा। ओके, तो जैसे यहां से बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, सर्कल क्या होता है, लोकाई ऑफ द पॉइंट व्हिच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट और सेंटर ओ, तो ओ से फिक्स्ड डिस्टेंस पे बॉडी चल रहा है। तो बेटा यहाँ पे देखिए बॉडी का पोजीशन एक्स वाई है, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या, उसका एक्स वाई दोनों एक्सिस में पोजीशन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ बेटा? ये चेंज इन पोजीशन इन एक्स एक्सिस है, ये चेंज इन पोजीशन इन वाई एक्सिस है, तो दोनों में साइमल्टेनियसली हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? तो ये आपका मोशन इन 2D हो जाएगा। ओके, जैसे बर्ड्स वगैरह कर रहे हैं वो 3D भी हो सकता है, एरोप्लेन जब लिफ्ट कर रहा है ऊपर, 2D और 3D में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 2D में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो फॉर्मूलाज यहाँ पे पढ़ोगे वही फॉर्मूलाज यहाँ पे इंप्लीमेंट करोगे। ओके, कौन से फॉर्मूलाज? हम लोग ड्राइव करेंगे, बना के दिखाएंगे फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। ओके, सो ये सारा बेटा हमारा इस चैप्टर का पार्ट है, ओवरव्यू है, समरी है कि ये वाला चीज हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर जो सर्कुलर मोशन वाला करवाया था आपने वो रिपीट कर दीजिए। क्या बेटा? जो आपने सर मोशन इन 2D में जो सर्कल वाला करवाया है। बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ, आप एक चीज ध्यान रखिए, जब मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ आप उससे सुनिए। ओके, उसके बाद लिखना है, साथ साथ नहीं लिखना है। अभी क्या है बेटा, पहले समझना है चीज को फिर लिखना है। 2D में क्या हो रहा है, दो तरह का मोशन हो सकता है बेटा। तो क्या, जैसे आप देखते हैं तो बॉल यहाँ से अगर से टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पहुंच गया, तो उसकी दोनों एक्सिस में साइमल्टेनियसली पोजीशन चेंज हो रही है बेटा, तो सिर्फ एक ही एक्सिस में पोजीशन चेंज हो रहा है उसका। क्लियर है? अब बच्चे बोलते हैं सर यहाँ से वो इसी ऐसे चला गया है, अब मेरी एक्स एक्सिस ये है जी, वाई एक्सिस ये है, ऐसा नहीं होता है बेटा। क्लियर है? आपकी स्ट्रेट लाइन है, बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका पोजीशन यहाँ पे है, थोड़े टाइम बाद ये होगा, तो डिस्प्लेसमेंट एक ही एक्सिस के अलॉन्ग चेंज हो रहा है बेटा। ओके, सो ऐसा नहीं है किसी एंगल पे मूव करवा के आप बोलोगे जी वो 2D है। सो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे 2D डिमेंशनल क्यों है, सेम इज इन सर्कुलर मोशन। जब बॉडी आपकी सर्कल में चलती है तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसका दोनों एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा, एक्स में भी वाई में भी पोजीशन चेंज हो रहा है। ब्रेक करके दिखा देते हैं ना, बच्चे कहते सब देखिए, सोचना है, ऐसे नहीं सोचना है बेटा, एक्स वाई एक्सिस मैं या क्लियर है कि नहीं, कोई फिक्स थोड़ी है कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, सो इसके लिए साथ में मैं ब्रैकेट में लिखवा देता हूं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ताकि बच्चों को याद रहे। एक लाइन के अलोंग जब आपकी बॉडी, इससे इस चीज का मोशन इन 2D को आप मोशन इन प्लेन भी बोल सकते हैं, मोशन इन प्लेन, एक प्लेन में मोशन हो रहा है। अब लिख लो बेटा इसे आराम से। ओके, लिख लिया।
स्पेस वाला 3D बेटा नहीं, +2 में नहीं आता, बस वो 3D है। अरे ये भी तो एक तरह से अगर देखोगे स्पेस में जा रहा है, बॉल आप फेंक रहे हो तो क्या हो रहा है, 3D नहीं, +1 +2 में नहीं आता बेटा। 3D इसी के बाद का टॉपिक है, कोई यहाँ पे सिखाया नहीं जाता 3D अलग से। ओके, 3D कोई अलग से नहीं क्रिएट किया जाता बेटा। देखो 3D 2D इसी का ही पार्ट है, 1D का ही एक तरह से। यहाँ पे बेटा देखो सिर्फ एक्स एक्सिस को देख रहे हो, यहाँ पे अलग अलग वाई एक्स को स्टडी करोगे। 3D में क्या देगा, एक्स वाई जेड तीनों को अलग अलग स्टडी कर लोगे। अगर आपको वेक्टर की नॉलेज है, आप वेक्टर्स के अकॉर्डिंग चल सकते हो बेटा। ओके, तो जब 2D खत्म होने वाला होगा ना, इस तरह से करवाऊंगा, वैसे इतना होता नहीं कभी भी, आपको मालूम ही है। तो देयर ओनली 3 एक्सिस, ठीक है, 5 तो ही नहीं सकती, 3 एक्सिस है, और चौथी भी बना दी लेट्स से उन्होंने, तो क्या 4D क्या 5, वो तो मूवीज की बात कर रहे, को बोल रहे हैं, वो इफेक्ट को बोल रहे हैं, वो यहाँ पे एक्सिस की बात है, ऐसी नाम दे दिया। 3D पिक्चर्स क्या है, जिसमें हमें ऐसे फीलिंग है जैसे हम बीच में बैठे, हमें 3 डायमेंशनल मूवी दिख रही है तरह से। हाँ 5D 4D मेरे को, वैसे मैंने मूवी देखी तो जैसे अब कोई ऐसा चल रहा है जैसे पानी है वहां पे, है ना, तो थोड़ा थोड़ा वहां पे हमें भी फीलिंग आती है जैसे हम पानी के अंदर हैं, हमें बिल्कुल रियलिटी के अंदर ले जाते हैं। वो ऐसी है, कोई अच्छी स्मेल आ रही है खाने की, कोई मूवी चल रही है उसमें वो खाना खा रहे हैं तो खाने की स्मेल आएगी हमें, वो ऐसा कुछ मैंने सुना है, मतलब फॉरेन में किसी थी, क्योंकि इंडिया में तो नहीं है ऐसा कुछ भी 5D 4D वाला। हाँ वो होती है, छोटी किड्स वाली मूवीज होती है आई थिंक 5D 4D वाली। हाँ 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 हाँ, बस वही मैंने तेरे को बता दिया। नहीं वो एग्जिस्ट कैसे करेगा बेटा, क्या चाहते हो आप उसमें, उसमें करके क्या चाहते हो, उसका मोशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। देखिए वो तो इफेक्ट को बोल रहे हैं वहां पे कि देखो 3D में क्या था, 3D में नहीं है वहां पे कोई भी चीज है, मोशन के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। 3D के बाद कुछ भी नहीं आता है। अगर आप आगे चलते हो तो वो एक टाइम को डिमेंशन बना के चलते हैं, तो मोशन जितना भी होता है हम इसमें टाइम हमेशा साथ में लेके चलते हैं बेटा, तो टाइम को आप 4th डिमेंशन बोल सकते हो यहाँ पे। ओके, बट उसका देखिए डिस्प्लेसमेंट वगैरह के साथ, पोजीशन चेंज के साथ कुछ लेना देना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 1D में सिर्फ में होगा, 3D में 4D में टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ओके, तो रिलेटिविटी वो जो आइंस्टाइन की थ्योरी वगैरह उसमें वो कहता है ना कि डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट पोजीशन होगी, वो आगे चल के है बेटा, बट उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मोशन के साथ कोई लेना देना है अभी के लिए हमारे। ओके, 3 डायमेंशन क्या हो गया, 3D का मतलब 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस। ओके, इसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन 1D। तो मोशन वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ओके, मोशन, तो मोशन इन 1D, तो बात की बात पहले यही, किसी चीज को कब बोलोगे आप मोशन में है, मूव करती है, तो इस वक्त हम मोशन में है नहीं है, आर यू श्योर। बट मैंने सुना है अर्थ रोटेट करती है तो हम भी अर्थ के साथ घूम रहे होंगे, मोशन में है, तो हम एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं मोशन में, वो नहीं कर रहे। यहाँ पे क्या बेटा ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट। अब किसके साथ कंपेयर कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सराउंडिंग किसके साथ कंपेयर कर रहे हो। 9th क्लास में टीचर एक एग्जांपल देता था ट्रेन वाली, कि आप एक ट्रेन के पैसेंजर को प्लेटफॉर्म से देखोगे तो वो मोशन में है, पैसेंजर को ट्रेन के अंदर जाके देखोगे तो वो बैठा हुआ है, तो इसको कोई मुंह से देखेगा मतलब प्लेटफॉर्म से देख रहा है, तो फिर उसे हम क्या है, मोशन में नजर आएंगे। So is change in its position with respect to surrounding as well as time. सराउंडिंग के साथ वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो रिलेटिविटी है बेटा। मोशन जो है रिलेटिव टर्म है। आप मुझे इस वक्त जैसे हमने स्टार्ट किया, मैंने बोला हम मोशन में है, आपने बोला नहीं है, और जैसे ही मैंने एग्जांपल दिया अर्थ वाला, आपने बोला हूं, तो इसका मतलब क्या है, क्लियर करना है। आप जब भी आपसे तो पूछेगा कि बेटा आप मोशन में हो, आप बोलो सर विद रिस्पेक्ट टू हूं, तो टर्म है मोशन इज अ रिलेटिव। आप ये क्लियर करिए पहले कि आप किसके विद रिस्पेक्ट पूछ रहे हैं हमसे, क्लियर बेटा। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे इस वक्त हम सबको, हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या अर्थ है, हम अर्थ के अंदर बैठे हुए हैं बेटा, क्लियर है। एक चीज और ध्यान रखा करो, जब हम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है तो हमें नहीं पता लग सकता कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस चल रहा है, रुका हुआ है, ठीक है ना बेटा। अब आपको ये चलो नॉलेज है कि अर्थ जो है रोटेट करती है, बट लेट्स सी कि हम अर्थ के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप अंदर बैठ के तो नहीं बता सकते कि अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है ना। आपको मोशन कब पता चलेगा, जब वो चीजों की पोजीशन चेंज होगी बेटा। इस वक्त हम मोशन में क्यों नहीं है, क्योंकि आप भी वहीं पे हो, मेरे और आपके बीच में डिस्टेंस सेम रह रहा है,
टाइम के साथ चेंज तो नहीं हो रहा ना। इसके साथ देख लीजिए बेटा, इसके साथ भी नहीं हो रहा। ये किसके साथ रेस्ट पे है, ग्राउंड के साथ। तो इसका मतलब हम अर्थ के ऊपर है सब, अर्थ के विद रिस्पेक्ट हम सब क्या है इस वक्त, रेस्ट पे है। क्लियर है। अभी मैं जैसे चला, आपको पता चल गया कि सर मेरे पास आ गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, मैं मोशन में आ गया, अर्थ के विद रिस्पेक्ट चल रहा हूँ। आपके विद रिस्पेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अर्थ के विद रिस्पेक्ट रेस्ट पे हो। आप तो इस वक्त खड़े हो ना रेस्ट अर्थ के ऊपर, आप भी अगर चल रहे होते और मैं भी चल रहा होता, लेट्स से हम दोनों एक साथ यहाँ से चलने लगे, हम एक दूसरे के सामने चल रहे हैं, जितना तू चला उतना मैं चला, थोड़ा टाइम बाद हम दोनों एक सामने हैं, तो आप मुझे क्या, आपने मेरे पाँव को नहीं देखना, आप ये देखिए आप कैसे, हाँ नहीं चला बिल्कुल, क्योंकि हम दोनों में जो गैप है वो सेम जैसा है, हमारी पोजीशन एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट नहीं चेंज हुई है बेटा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ से चले दोनों, आप लोग बाहर से देख रहे हो, अभी देखना आप लोग हम दोनों को बाहर से देख रहे हो, तो आप दोनों को पता है कि ये भी चला है और टीचर भी चला है, लेकिन हम दोनों, मैं बोलूंगा भाई ये नहीं चला, ये बोलेगा सर आप भी नहीं चले हो, ठीक है ना। सो अभी जिसको साइंस की नॉलेज नहीं है तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी, कंफ्यूजन होगी कि नहीं होगी, बोलेगा भाई झूठ बोल रहा है, अब बाहर वाला बोलेगा चले हैं, हम बोलेंगे नहीं चले हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव टर्म है ये बेटा मोशन, आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, तो हम दोनों का मोशन उनके साथ कंपेयर करेंगे तो हम चले हैं, हम एक दूसरे को देखेंगे तो हम नहीं चले हैं, कि हम दोनों ने एक जैसा पाथ ट्रेवल किया, एक जैसा सिस्टम रखा है, मेंटेन रखा है, सिमेट्री देखा है, ठीक है। पुरानी मूवीज की बात करता हूँ, जैसे पुरानी मूवीज में पता क्या होता था, आज की मूवीज में टेक्नोलॉजी डिफरेंट आ गई है, तो बाइक चलाते हैं वो, तो बाइक के साथ साथ वो भगा के कैमरा लेके जाते हैं, स्पीड कराते हैं, तो वो मूवी बन जाती है। पुराने टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास, तो कैसे मूवी बनाते थे वो क्या करते थे, बाइक, हीरो को बाइक पे बैठा देते थे। कभी भी देखना पुरानी मूवीज का सीन सिर्फ ऊपर ऊपर से होता था, कभी भी वो नीचे से नीचे नहीं होगा, व्हील्स नहीं दिखेंगे आपको उसके बाइक के। और इधर क्या कर देते थे वो, पीछे एक पिक्चर चला देते थे पहाड़ों की लेट से, अब पहाड़ दौड़ रहे हैं इधर को, हमें क्या लगता था जैसे हीरो बाइक चलाता हुआ जा रहा है, हाँ वो हीरो। अब जब उसको पीछे जाके कैमरा को पीछे ले जाके देखोगे पैरों के ऊपर, तो आप अरे यार हीरो तो थिएटर भी खड़ा हुआ है, वहीं पे खड़ा हुआ है, फिर सीन समझ आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हमारी आंखें जो है ना बेटा, ये वही है जो मतलब इसे इधर दिखाया जाता है, तो अल्यूजन है एक तरह से वो भी, है ना। अल्यूजन कैसे क्रिएट किया वो, ड्यू टू रियलिटिविटी, ठीक है, ऑफ मोशन, कि देखो इस वक्त बेटा मैं यहाँ पे हूँ, लेट्स से इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ, कोई बात, मैं यहाँ पे हूँ, ये बोर्ड इधर को खिसका दिया किसी ने, ये बोर्ड इधर को खिसका दिया, तो आप क्या बोलोगे, आपको नहीं पता बोर्ड खिसकाने वाला कोई है कि नहीं है, तो आपको क्या लगेगा, मैं चला कि बोर्ड चला, आपको लगेगा मैं चला हूँ बोर्ड नहीं, ठीक है, क्योंकि आप मेरे को देख रहे हो, और लेट्स से आप फीट नहीं देख रहे मेरे, क्योंकि हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कोई चला, हम लोग पाँव को देख लेते हैं ना, लेकिन आप मेरे पाँव को नहीं देख रहे, इतनी इतनी चीज है। अब मैंने बोर्ड को या किसी भी ताकत ने बोर्ड को इधर खिसका दिया था, लेफ्ट राइट मूव कर दिया, आपको लगेगा टीचर हिला है। ये जैसे जो अभी ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं बच्चे, तो इनको हम लोग सिर्फ क्या इतना दिख रहे हैं अभी, ठीक है बेटा, तो अभी मैं बोर्ड इधर कर दूंगा तो इन्हें क्या लगेगा, टीचर पीछे चला गया है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट कंपेयर करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोल सकते हो, इसलिए जहां से मोशन स्टार्ट होता है ना उसको ओ मान लिया करो पहले, ओरिजिन, आपको पता चल जाए स्टार्टिंग पॉइंट है क्या बेटा, ओके क्लियर है बेटा ये चीज। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं, सो मोशन का समझ आ गया था, सो आप लिख सकते हो बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, अब बॉडी सेड लिखना है, ये काम तो सिंपल सी है बेटा, इतना कोई टफ काम तो नहीं है, ठीक है। बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ देयर इज चेंज इन इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एज वेल एज टाइम, सराउंडिंग के साथ आप ब्रैकेट में लिख सकते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ, तो यहाँ पे सराउंडिंग का फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोशन किसके विद रिस्पेक्ट देख रहे हो, दैट इज बेटा मोशन इन 1D स्टार्ट करते हैं अभी, मोशन इन 1D में सबसे पहले देखो बेटा डिस्टेंस, लिख देता हूं, ओके, डिस्टेंस क्या होता है बेटा, अभी जैसे आप घर से चलो बेटा इंस्टीट्यूट आए हो, तो इंस्टीट्यूट आने के बेटा एक से ज्यादा रास्ते होंगे, इस तरह से भी आएगा, कोई इधर से घूम के, ज्यादा टाइम लग जाएगा, ओके। तो ये जो रास्ता फॉलो किया है आपने, इसकी एग्जैक्ट लेंथ जो है ना बेटा, दैट इज योर डिस्टेंस कवर्ड, ओके। मैथमेटिक्स में आप लोग स्पीड वगैरह निकालते थे ना, तो वो डिस्टेंस वाला ये चीज है बेटा,
तो डिस्टेंस का मतलब क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। तो लिख लीजिए बेटा, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या बेटा? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय बॉडी। बॉडी जब मूवमेंट कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, सो उसने जो पाथ फॉलो किया उसकी लेंथ जो है बेटा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है बेटा स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो क्लियर है, बेसिक्स है बेटा। ओके, बट स्टिल आई एम रिमाइंडिंग यू, ओके, ताकि मतलब थोड़ा सा लगे कि हाँ जी कुछ कुछ बोले नहीं है हम लोग। ओके, देखिए बताइए, अभी नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। स्टार्टिंग में हम फिजिक्स में इसे काउंट करते हैं डिस्टेंस को बेटा, और कई जगह डिस्प्लेसमेंट ज्यादा यूज होता है। अभी देखो बेटा, साइंस एक नेचर की स्टडी है, आप ऐसे मान के चलो। तो नेचर ने तो नहीं ये रास्ता बनाया होगा बेटा। अगर यहाँ पे कोई मैन मेड थिंग ना होती और मुझे यहां से यहां पहुंचना है, ए से बी, तो क्या होता? आप सीधा जाते ना बेटा। यहां से आप किसी से पूछते भाई मुझे बी पॉइंट पे जाना है, तो बोलता भाई 30 किलोमीटर चला जा, बोलता 30 किलोमीटर चला जा। मैं 30 किलोमीटर इधर चला गया तो मैं बी पे पहुंचूंगा? तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुझे जाना पड़ेगा, स्ट्रेट सीधा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम जाना पड़ेगा मुझे। ओके, सो डायरेक्शन भी जरूरी है आगे की नहीं यहाँ पे? ओके बेटा, क्योंकि यहाँ से आप इनफाइनाइट डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट। ओके बेटा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन फॉलो कर सकते थे किसी 45 डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 10 डिग्री पे, 5 डिग्री पे। सो इनफाइनाइट डायरेक्शन में जा सकते थे, बट डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी, सीधा स्टेप। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट को इसलिए बोल दिया जाता है शॉर्टेस्ट पाथ between initial and final position। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है बेटा, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। पेन एक ही है तुम्हारे पास? क्लियर है डिस्प्लेसमेंट? अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है बेटा हमारा? ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट इसका भी क्या होगा बेटा? मीटर होगा। क्यों मीटर है? क्योंकि दोनों है क्या बेटा? लेंथ है एक तरह से, और लेंथ का यूनिट क्या डिफाइंड है? ऐसा यूनिट ओके बेटा, सही क्लियर है आपको? ओके, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को मैं कुछ केसेस से समझाने की कोशिश करता हूँ 1D के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी। ओके, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ओके, डेफिनेशन तो आपको मैं बता ही चुका हूँ बेटा। अभी देखो बेटा, डिफरेंट केसेस, जैसे केस 1 में कंसीडर करते हैं कुछ इस तरह से, कुछ कंक्लूजन भी निकालेंगे। t इज इक्वल टू 0 पे आपका बॉडी O पॉइंट पे था, और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे भी बॉडी यहीं पे है बेटा, O पॉइंट पे। तो इन 2 सेकंड्स डिस्टेंस कितना कवर? डिस्टेंस को d से, डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, डिस्टेंस कितना होगा बेटा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो एक तरह से बॉडी क्या है? बॉडी इज एट रेस्ट। ओके, केस ही छोड़ो, यहीं पे बता देंगे। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड देखिएगा, t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड में बॉडी A पॉइंट पे पहुंच गया। तो इन 4 सेकंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? OA,
और डिस्टेंस OA होगा और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा बेटा, दोनों इक्वल है अभी। नेक्स्ट लेट्स से 5 सेकंड में बॉडी बी पॉइंट पे पहुंच गया, चल ले लो 12 सेकंड में पहुंच। ओके सो t इज इक्वल टू इन 12 सेकंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, OB, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा बेटा, तो देखो दोनों सेम है बेटा, अभी तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, तो डिफरेंस तो नहीं अभी दोनों में। OB प्लस CB का BC हो जाएगा बेटा, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB प्लस BC, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, OC। डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया बेटा। सो जब तक बॉडी आपकी एक ही डायरेक्शन में बेटा, एक पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, मुझे जैसे बॉडी ले लिया बेटा, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गई बेटा। ओके सो इन सेम डायरेक्शन चल रहा है कि दोनों क्या है, इक्वल है बेटा। अभी कितना बेटा, OB प्लस BO हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियली भी वहां पे है, फाइनली भी वहां पे है। आपने एक बार इमेजिन करो कि आप जब भी यहाँ पे थी आंखें बंद कर ली, उसका बॉडी ने कहां से घूमगा फिर यहाँ पे खड़ी हो जाएगी, जब आप क्या बोल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कितना नजर आ, हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या देखना है, सिर्फ इनिशियल फाइनल। ओके बीच में वो बेटा एक लास्ट कर लेते हैं, लेट्स से 17 सेकंड पे कितना हो जाएगा, OB प्लस माइनस OD हो जाएगा। ये माइनस मोड क्यों लिखा है मैंने, आप ऑपोजिट डायरेक्शन है बेटा। ओके जहां से मोशन स्टार्ट होता है मतलब t इज इक्वल टू 0, उसके मैं हमेशा आप उल्टा भी सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इधर वाली डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव और इधर वाली को हमेशा नेगेटिव मानता हूं। मुझे ना छोटे होते वो ग्राफ बनवा दिया टीचर ने, मैं साइन कन्वेंशन इसी के अकॉर्डिंग करता हूं। अब कई बच्चे उल्टा भी कर देते हैं, इधर पॉजिटिव लिख लेते हैं इधर नेगेटिव कर देते हैं, और मेरे दिमाग में हमेशा यही सेट रहता है। मतलब कई अलग से बच्चे सोचते हैं वो कर देते हैं, तो क्या होता है कई ऑप्शन एक्स्ट्रा करने के लिए कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो वो इधर नेगेटिव पॉजिटिव चीज कर देते हैं। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यार कि ये क्या है। सो ध्यान रखना है किस चीज को आप पढ़ रहे हो उसमें क्या है साइन कन्वेंशन। ओके बेटा सो जब तक 1D हो, मैंने वेक्टर्स में भी आपको बताया था, जब तक 1D हो तब तक डायरेक्शंस को पॉजिटिव या नेगेटिव से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा। लेकिन जैसे 2D आता है फिर आपको या तो एंगल बताना पड़ता है या फिर IJK की फॉर्म में बताना पड़ेगा वेक्टर्स में। ओके बट यहाँ पे 1D है तो आप नेगेटिव या पॉजिटिव से काम चला सकते हो बेटा। ओके सो इनसे कंक्लूजन क्या है बेटा, सबसे पहली कंक्लूजन क्या है बेटा कि जब तक बॉडी स्ट्रेट सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, लिखो मत सुनो पहले फिर मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा। ओके व्हेन बॉडी ट्रैवल्स along one particular direction, then distance is equals to क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो 9th क्लास में ना बेटा इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी क्योंकि वहां पे 9th क्लास में जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है, CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसमें सिंपल ये होता है कि बॉडी एक ही तरफ जा रही है बेटा। ओके ट्रैवल्स अलोंग वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो विदाउट टर्निंग बैक, विदाउट टर्निंग बैक, और क्लियर हो जाएगा कि बैक नहीं आना वापस। क्लियर है बेटा। और कंक्लूजन क्या निकला है देखिए बेटा, अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो भी सकता है,
ठीक है, अगर डिस्टेंस जीरो, सॉरी अगर डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ही होगा। बट उल्टा देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। सो क्या है बेटा, इफ डिस्टेंस इज जीरो देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। बट इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है बेटा। बैटरी मुझे लगता नहीं निकालेगी यार। बट इफ displacement is zero then distance may or may not be zero। ओके बेटा, और कोई कंफ्यूजन? और कोई कंफ्यूजन? जो ऑनलाइन बैठे बच्चे बेटा, अगर मीटिंग ये बाय चांस एंड हो जाती है तो आई थिंक तब तक मेरा फोन डेड हो चुका होगा। ओके, तो प्लीज जब फोन डेड हो जाएगा उसके बाद हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, बाकी कल क्लास में करेंगे। ओके, और क्या कंक्लूजन निकलेगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। बट डिस्टेंस हमेशा क्या है बेटा? पॉजिटिव है। जीरो वाला केस तो ये स्पेशल केस है जब रेस्ट पे है। तो इन मोशन जो होता है, इन मोशन, रेस्ट वाला केस छोड़ दें, इन मोशन डिस्टेंस इज पॉजिटिव, वेयर इज डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है बेटा। क्या बेटा? डिस्टेंस है तो नॉन नेगेटिव क्यों लिखना है? उसका अच्छा वर्ड है तो इसमें यहां पे आप कह रहे हो नहीं नहीं जीरो नहीं यार, बस यही पॉजिटिव, बस पॉजिटिव आएगा। जीरो का मतलब तो है बॉडी रेस्ट पे है बेटा। मोशन की बात हो रही है तो तभी बात में, ये तो मैंने एक ऐसी केस बताया है आपको ये पॉइंट क्लियर करने के लिए। ओके, बट हमारा मोशन तो यहां से स्टार्ट हो रहा है ना बेटा। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखना है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या इंडिकेट करते हैं? डायरेक्शंस। ठीक है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे। अभी लिख लो बेटा ये। सो यहां से आप डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के डिफरेंसेस समझ गए क्या है? ओके, लिखो जल्दी से। डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी समझते हो बेटा। मैं तो
5 में भी करवा सकता हूँ खत्म, 3 में भी करवा सकता हूँ। तो आपको कि मैं ज्यादा क्वेश्चंस तो यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग बेटा। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस मॉड्यूल या बुक में से सॉल्व करो, जो भी डाउट्स वगैरह आते हैं वो लेके आओ क्लास में। ओके, 5-6 मिनट पहले आ जाओ डाउट्स के लिए, 10 मिनट पहले आ जाओ, मैं 3:15 के बाद आपको ऊपर अवेलेबल मिलूंगा। ठीक है, आप आके डाउट पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है। ओके, लिख लिया बेटा ये सबने? तो बेटा अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ आ गया ना तो वेलोसिटी और स्पीड में भी आ जाएगा, क्योंकि सेम चीज है बेटा। ओके, अभी देखो जैसे क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, स्केयर है, लेट्स से हमारे पास स्केयर एक एबीसीडी स्केयर है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ये, वो कहते हैं कि एक बॉडी स्टार्ट हुई है O पॉइंट से, आफ्टर ट्रेवलिंग 2 मीटर इट टर्न्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। वो क्या हो गया बेटा? 90 डिग्री पे टर्न हो गई है। तो इस तरफ जाती हुई वो 90 डिग्री पे टर्न होने का मतलब है इधर जाने लगी बेटा, इधर को भी टर्न ले सकती थी, फिर भी कोई प्रॉब्लम है। फिर 2 मीटर ट्रेवल किया, फिर उसने क्या किया बेटा? टर्न लिया 90 डिग्री पे, फिर 2 मीटर 90 डिग्री पे। तो ये क्या बन गया? स्फीयर में चल रही है बॉडी, और ये सो ऑन ऐसे चल रही है, वो कह रहे हैं। ठीक है, और t = 0 पे है वो यहाँ पे, और हर 2 सेकंड बाद वो क्या है बेटा? टर्न ले रहा है। हर 2 सेकंड बाद वो टर्न लेने का मतलब इस तरह से चल जाएगा बेटा, 0 to 4 6 8 10 12 and so on. Okay, now question is distance traveled by body after 4 seconds and 18 seconds. Same way displacement body after same time. तो 4 सेकंड के बाद डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 18 सेकंड के बाद डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बताइए निकाल के क्या होगा बेटा? क्वेश्चन क्या है? दे आर सेइंग दैट अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट O एंड आफ्टर ट्रैवलिंग अ टर्न एट 90 डिग्री। बेटा 90 डिग्री पे वो घूम गया है, और सो ऑन ऐसे ही चलता जा रहा है, और हर टर्न वो 2 सेकंड बाद ले रहा है। ये मेंशन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा क्या है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी आफ्टर 4 सेकंड एंड 18 सेकंड। सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉडी आफ्टर 4 सेकंड एंड 18 सेकंड। तो देखो बेटा अगर डिस्टेंस इधर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ओके, और उस तरफ डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। सो 4 सेकंड बाद डिस्टेंस कितना होगा? देखो बेटा 4 सेकंड बाद यहां पे पहुंच जाएगा, डिस्टेंस कितना होगा 4 सेकंड बाद? 4 मीटर। 4 मीटर होगा। लेंथ ऑफ पाथ देखिए 2 मीटर प्लस 2 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट भी 4 ही होगा। आश्योर ये वाला होगा कि नहीं होगा? 2√2 डिस्प्लेसमेंट ये होगा कि नहीं होगा? तो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा बेटा, ये क्या बनेगा? 2√2 बनेगा। तो आपने 4 मीटर कैसे निकाल दिया? अरे बेटा दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, 9th क्लास का क्वेश्चन है ये। हाँ 2√2 आ जाएगा। मुझे पता है ये बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए तो करवाया ये क्वेश्चन। अब कई बच्चे क्या होते हैं, उन्हें आता होता है ये क्वेश्चन, वो कहते हैं सर ये आज 11th में ये क्वेश्चन कौन सा करवा रहे हो, इतना इजी है। बट मुझे पता है हमारे बच्चे 9th में पढ़ के भूल जाते हैं क्या करना है आगे, उन्हें लगता है आगे तो यूज ही नहीं होगा ये कभी, तो यहाँ पे भूल जाते हैं। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्या है? 18 सेकंड। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं 18 सेकंड बाद होगा क्या, कहां पे पहुंचेगा वो। अगर 2 सेकंड बाद यहाँ पे बेटा 4 6 8
10, आप ऐसे करके भी कर सकते हो। तो 18 तो चलो काउंट कर लोगे। अगर यहाँ पे 108 सेकंड होता तो 120 सेकंड होता तो हाँ, फिर आप लोग सीधा मल्टीपल कर लेते। फिर मुझे तो वो वर्टेक्स निकालना जहां पे वो है बेटा। क्लियर है? अभी देखो 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 यहां पहुंच गया ना बेटा। 18 देखिए कितने टर्न लिए उसने बेटा। पहला टर्न 2 सेकंड बाद लिया बेटा, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, तो क्या है बेटा 9th बार टर्न लेने वाला था वो। तो अगर हर 2 सेकंड बाद वो टर्न ले रहा है, यहां से काउंट कर लो कितनी टर्न लेगा वो। बेटा 9 टर्न लेगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक बार में 4 बार टर्न ले रहा है वो। तो 9 का मतलब क्या है, 2 बार कंप्लीट घूम चुका होगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टाइम टर्न लेगा 2 बार घूमने के बाद। यही हुआ कि नहीं हुआ? तो एक बार घूमने पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उसने? 8 किया होगा। 2 बार पे 16, 16 प्लस 2, अब बेटा और इधर क्या आएगा, इधर डिस्प्लेसमेंट क्या देगा 2 मीटर। ओके चलो, ये तो आगे चल के जब आप स्पीड वाला कंसेप्ट सीख लोगे वहां से भी निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। स्पीड वाले से आपको पता चल जाएगा, टाइम गिवन है, स्पीड पता, स्पीड देखो बेटा यूनिफॉर्म मोशन में है अगर हायर का, बट अभी के लिए जितना मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको सॉल्व करके दिखाइए क्वेश्चन। तो आगे किसी भी सेकंड में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, कर लोगे ना ये क्वेश्चन। ऐसे ही जब 60 डिग्री पर टर्न लेता तो फिर क्या होता, 60 डिग्री पर टर्न लेता, सीधा यहां से जाके 60 डिग्री पर टर्न लेता, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। आर यू श्योर? अब देख अगर ये 60 डिग्री है तो ये क्या होगा, तो इक्विलेटरल का अंदर वाला ट्रायंगल 120 थोड़ी होता है। टर्न का मतलब देखो, देखो अगर वो इधर जा रहा था 60 डिग्री टर्न लेने पे वो इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? एंगल ऐसे ही बनता है ना, तो अंदर वाला एंगल तो नहीं दिखा सकते आप। समझ आया बात बेटा? तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। अब जैसे सर्कल में चल रही है बॉडी, बॉडी क्या बेटा सर्कल में चल रही है, 0 से यहां से चला है ए पॉइंट से, बॉडी बी पॉइंट पे पहुंचा है, बॉडी पहुंचा है बी पॉइंट पे 2 सेकंड्स में, और रेडियस इसका 1 मीटर दे रखा है बेटा। और लेट्स से 30 सेकंड बाद यहां पहुंच गई बॉडी, और ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री। तो इन 2 सेकंड एंड इन 3 सेकंड, 2 सेकंड में और 3 सेकंड में आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। 2 सेकंड में बताइए पहले दोनों चीजें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगा 2 सेकंड में, डिस्टेंस क्या होगा, ये लेंथ कितना होगा, पाई आर बाय 2 होगा कि नहीं बेटा। टोटल सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, तो ये सर्कमफ्रेंस का 1/4 है, पाई आर बाय 2 रह जाएगा, मतलब पाई बाय 2 हो जाएगा, मतलब 1.57 मीटर हो जाएगा टर्न। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो सीधा जोड़ दे रहे, ये 1 है ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब बात है ये, तो अब बेटा देखिए यहां से घूम के ये तो चलो पाई बाय 2 बन गया था, ये कैसे निकालोगे, ये लेंथ ऑफ आर्क, आता है कंसेप्ट, इजी है ये तो यार, कैसे निकलेगा बेटा, अगर इसमें ये सेक्टर वाला कर देते हो, या सीधा आप ऐसे देख सकते हैं, टोटल एंगल देख लो कितना बन रहा है, 135 बनेगा, ये टोटल एंगल 135 बनेगा। यूनिटरी मेथड लगा लो बेटा, 360 घूमने का मतलब 2 पाई आर है, तो 135 घूमने का मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाय 360 इंटू 135, यहां से आ जाएगा। हाँ वो भी हो जाएगा, उससे सिर्फ ये निकलेगा प्लस ये कर देंगे, फिर उसको वो भी कर सकते हो। अब बात है डिस्प्लेसमेंट बेटा, ये निकालना है हम, कैसे निकलेगा ये निकालना है बेटा हमने। देखो बेटा ये भी 1 है ये भी 1 है, ये एंगल कितना बन रहा है 135, ये निकालना है ए बी। मैथमेटिक्स यूज करना है, मैथमेटिक्स में कोसाइन लॉ होता है बेटा, जो वेक्टर्स में भी करते हो आप लोग,
वेक्टर की एक साइन निकालना है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे माइनस लगा दो, और ये थीटा जो होता है, थीटा होता है इनर एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये वेक्टर्स में ये लॉ प्रूव करवाया है हमने, ठीक है। अगर ये भी नहीं आता इस क्वेश्चन में तो इजी था। ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, ये एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, बट इससे ये लेंथ नहीं निकलेगा हमारे पास, है ना, ये लेंथ नहीं निकलेगा। तो इजी वे यही है। अरे वीडियो बंद होगी।